सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे। मैं रेनू सामंत आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 नंबर लड्डू गोपाल की ऊनी पोशाक। देखिए जिसके लिए मैंने ये ले रखी है 3 प्लाई वूल है, दोनों ही मेरे पास से 3 प्लाई वूल है। तो मैं 2 कलरों से बना रही हूँ इसको। तो 3 नंबर कान्हा जी के लिए मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे इस वाले कलर से डालते हैं। तो इस तरह से हम फंदे ले लेते हैं। फंदे हम इस तरह सिंपल तरीके से डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 16 फंदे मैं ले लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये 16 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो इस और जो ये लंबा धागा बचा था इसको मैंने आगे का कट कर दिया है। तो इस सिलाई को दोस्तों हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और इस वाले धागे को इस तरह से दबाते जाएंगे। तो हमें इस वाली सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है और इस धागे को इस तरह से दबा लेना है। तो 5-6 फंदे तक हमें इस धागे को दबाना है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो इस वाली सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये वाली सिलाई हमारी यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पर से हम दूसरी सिलाई से फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदे का हम यहाँ पर 3 बनाएंगे। इस तरह से एक, इसको हम इस सिलाई में इस तरह से फंसाएंगे और इसी में से हम एक और लेंगे। ये 2 फंदे बढ़ गए और इसी फंदे में से हमें एक और बढ़ाएंगे 3। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। उसके बाद इस पूरी सिलाई को फंदे बढ़ाने के बाद इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस दूसरी सिलाई को भी इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हैं। उसके बाद बैक साइड से तीसरी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से बुनना है हमें दोनों तरफ। फिर आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी सिलाई है हमारी और फिर उसके बाद बैक साइड से भी हम तीसरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं उल्टा उल्टा बुन के। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम चौथी सिलाई में आ गए हैं। तो अब हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ेगा। दूसरी सिलाई में हमारे 3 फंदे बढ़े थे। तो ये चौथी सिलाई में हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, इसी में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। और तो एक फंदे का हमने यहाँ पर 2 बनाया। फिर धागा आगे करेंगे। आगे के सारे फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमारी चौथी सिलाई है। इसके बाद बैक साइड की 5वीं सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं और छठी सिलाई में आपको मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर छठी सिलाई में। तो दूसरी सिलाई में हमने 3 फंदे बढ़ाए थे। फिर तीसरी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुना। फिर चौथी सिलाई में हमने एक फंदा बढ़ाया। यहाँ पर 5वीं सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाया। तो अब हम आ गए छठी सिलाई में। तो यहाँ पर हम छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी छठी सिलाई है। बैक साइड की 7वीं, फिर सीधे साइड की 8वीं और बैक साइड की 9वीं और फिर 10वीं सिलाई में हम आपको मिलते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई को कंप्लीट करते हैं। 10वीं सिलाई पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं 10वीं सिलाई में। तो हमने छठी, 7वीं और 8वीं, 9वीं सिलाई को बिना फंदा बढ़ाए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के हम पहुंच गए हैं 10वीं सिलाई में। तो अब हम यहाँ पर 10वीं सिलाई में, जैसे हमने दूसरी सिलाई में 3 फंदे बढ़ाए थे, तो 10वीं सिलाई में हमारे यहाँ 3 फंदे घट जाएंगे। इस तरह से देखिए 1, फिर इसको हम इसमें लेंगे 2, फिर इससे इसमें लेंगे तो ये 3। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर घट चुके हैं और आगे के फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 10वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर 11वीं सिलाई बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं और 12वीं सिलाई में आपको मिलते हैं।
यहाँ पर हम 12वीं सिलाई में आ गए हैं। तो 10वीं सिलाई में हमने 3 फंदे घटाए थे, तो 12वीं सिलाई में हमारे एक फंदा घटेगा। तो जितने फंदे हमारे हमने बढ़ाए थे उतने ही फंदे हमारे घटेंगे। तो एक फंदा घट गया, उसके बाद आगे के सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे 12वीं सिलाई में। तो हमारे टोटल कितने फंदे थे ये मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट में हमने 16 फंदे डाले थे, तो हमने 3 और 1 फंदे, 4 फंदे बढ़े थे, तो 4 फंदे हमारे यहाँ पर घट चुके हैं। तो टोटल हमारे कितने फंदे हो गए ये मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे बढ़े थे नीचे, जैसे 3 फंदे हमारे दूसरी सिलाई में बढ़े थे, तो एक फंदा हमारा चौथी सिलाई में बढ़ा था। उसी तरह से हमारे 10वीं सिलाई में 3 फंदे घटे, 10वीं सिलाई में 3 फंदे घटे और 12वीं सिलाई में 1 फंदा घटा। तो अब हमारे टोटल फंदे कितने हो गए, जितने हमने डाले थे उतने ही हमारे फंदे होंगे। तो मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो टोटल हमारे 16 फंदे हो गए। तो अब हम यहाँ पर से दूसरा कलर लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने, तो हमारा ये एक पैटर्न बन चुका है। इसी तरह से हमारा आगे का दूसरे कलर का भी पैटर्न आएगा और सेम इसी तरह से बनाएंगे हम जिस तरह से हमने इसको बनाया। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट सिलाई इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर से हम दूसरा कलर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर से हम दूसरा कलर लगा लेते हैं और ये देखिए, और इस वाले धागे को इस तरह से दबाते हुए लाएंगे। तो जिस तरह से हमने शुरुआत में फंदे डाले थे तो फर्स्ट सिलाई थी, तो ये अभी हमारी दूसरे पैटर्न की फर्स्ट सिलाई है। तो सेम हमने जिस तरह से फर्स्ट पैटर्न बनाया उसी तरह से ये वाला पैटर्न भी बन जाएगा और धागा हमारा उल्टी साइड से यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से दबाते हुए हम इस वाले धागे को लाएंगे। देखिए, तो इस साइड से हमारा ये फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई। तो धागा हमारा लग चुका है दूसरे कलर का। तो अब यहाँ पर हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई में 3 फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से यहाँ पर हम देखिए 1, तो इसी में हम और बुनेंगे। ये 2, इसको इसमें डालेंगे और ये 3। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो चुके हैं। तो फिर से हम इसको पूरी सिलाई को अब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। तो फिर तीसरी सिलाई को भी हम बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी सिलाई को और तीसरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। फिर आपको मिलते हैं हम चौथी सिलाई में। तो अब हम आ गए हैं चौथी सिलाई में। चौथी सिलाई में हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ेगा। इस तरह से देखिए, इस धागे को हम इस तरह से पीछे लेंगे और इसी में हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। धागा आगे करेंगे और सारे फंदों को हम चौथी सिलाई के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चौथी और पांचवी उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमारा चौथी सिलाई में बढ़ा था और 3 फंदे हमारे दूसरी सिलाई में बढ़े थे। तो टोटल हमारे कितने फंदे हो गए, 20 फंदे हो गए। टोटल हमारे अब 20 फंदे इसमें हो गए। तो इस तरह से, तो यहाँ बैक साइड की हम उल्टी सिलाई, 5वीं सिलाई इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर आपको छठी सिलाई में मिलते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर छठी सिलाई में। तो छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई, ये छठी बैक साइड की 7वीं, फिर 8वीं, फिर बैक साइड की 9वीं सिलाई हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 सिलाई है। इसके बाद दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने और घटाने नहीं है हमें। फिर 10वीं सिलाई में हम 3 फंदे घटाएंगे इस साइड से और फिर 11वीं सिलाई उल्टी बुनेंगे। फिर 12वीं सिलाई में हम एक फंदा और घटाएंगे। हम 10वीं सिलाई में 3 फंदे घटाएंगे, फिर 11वीं सिलाई उल्टी बुनेंगे, 12वीं सिलाई में एक फंदा फिर से हम घटाएंगे। तो हमारा इस तरह से हमारा ऐसा ही दूसरा पैटर्न भी बन जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरे पैटर्न में यही कलर लगेगा। तो सेम इसी तरह से हमें इस वाले पैटर्न को पूरा करना है। इस पूरे पैटर्न को हम इसी तरह से सारे पैटर्न बना लेते हैं। तो कितने पैटर्न आते हैं हमारे, ये मैं आपको पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैटर्न हमारा बनके कंप्लीट हो गया, मतलब ये जो नीचे का घेरा है ये बनके कंप्लीट हो गया। तो इसमें कितनी पट्टियाँ हमारी टोटल आई हैं ये मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल 12 पट्टियाँ हमारी इसमें आई हैं। तो अब हमारे लास्ट के जो ये फंदे बच गए हैं इसको हम बंद कर देंगे, इन फंदों को। तो 2 फंदे का एक करते हुए इस तरह से बंद करेंगे। और जो ये हमारा दूसरा कलर है ये मैंने कट कर दिया था, इसको इस तरह से दबा देते हैं। तो 2 फंदे का हमने यहाँ पर एक किया, फिर इस फंदे को इस वाली सिलाई में लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक करेंगे। तो इसको हमने टाइट हाथों से नहीं करना, हल्के हाथों से हमें इन फंदों को बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो सारे फंदों को इसी तरह से 2 फंदों का एक करते हुए बंद कर लेते हैं। फिर आगे क्या है वो आपको बताते हैं। तो इसमें सारे फंदे मैंने बंद कर लिए हैं। तो ये हमारा घेरा बन के कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए भी हम डोरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें डोरी डाल दी है। तो उसके बाद जब हम अपने काना को पहनाएंगे तो इस तरह से डोरी को खींच लेंगे। ये देखिए तो ये हमारे कान्हा जी का घेरा बन गया है जो। तो इसके बाद अब हम बनाते हैं चोली। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चोली के लिए फंदे डाल के इतना इसको बुन के बना लिया है। तो देखिए मैंने कितने फंदे इसमें डाल रखे ये मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। मतलब इसमें मैंने 32 फंदे डाले। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और लास्ट वाला 32। तो टोटल 32 फंदे डाल के मैंने इसको इतना बना लिया है। तो इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ इस कलर से बना रखी है, 6 सिलाइयाँ इस कलर से और ऊपर पर भी 4 सिलाइयाँ पहले वाले कलर से। तो 4 सिलाइयाँ इन 2 इस एक कलर से बना रखी है और बीच में 6 सिलाइयाँ इस कलर से। तो टोटल हमारी ये 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब बैक साइड से हम इसमें हमारे टोटल हैं 32 फंदे। तो 10 फंदे हम यहाँ पर घटाएंगे, 10 फंदे यहाँ पर घटाएंगे, बीच के 12 फंदों को रखेंगे हम कैप के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 2 फंदों का हम यहाँ पर एक करेंगे। तो अब हम इस कलर को लगाएंगे। ये देखिए इस वाले कलर से हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। 2 फंदे का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, फिर 2 फंदे का एक करेंगे। 2 हो गए और ये 3 4 5 सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया यहाँ पर 5 6 7 8 9 3 प्लाई वूल है तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से बुनना है। तो ये पल्ले छूट जाते हैं। 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर लिए हैं। अब 12 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल 12 फंदे हमारे बीच के ये कैप के लिए रहेंगे। अब आगे के 10 फंदों को हम घटा देंगे। 2 4 6 8 9 एक फंदा हमारा ज़्यादा यहाँ पर बुन गया। तो टोटल 12 फंदे 2 4 6 8 10 और 12 फंदे हमारे कैप के लिए रहेंगे। तो 2 का एक करेंगे यहाँ पर, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे,
फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को हम इस सिलाई में लेंगे। तो इस तरह से हम सारे फंदों को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे जो 12 फंदे बीच के हमने रखे हैं ये हमारे कैप के हो गए। और जो ये लास्ट फंदा है तो इसको हम यहाँ पर नोट लगा देंगे इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर नोट लगा देंगे, यानी गांठ लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारे बीच के 12 फंदे जो है, अब हम इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमें इनको भी जितना सिलाई हमने नीचे बना रखे हैं 14 सिलाई, उतना ही ऊपर कैप के लिए भी बनाना है। तो इस धागे को हम इस तरह से पीछे करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। तो इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो बीच में हम दूसरा कलर भी लगाएंगे। 7 सिलाइयाँ हम इस वाले कलर से बनाएंगे और 7 सिलाइयाँ दूसरे वाले कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम 7 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, 14 सिलाइयाँ सॉरी। उसके बाद आप 7 सिलाइयाँ इस कलर से बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जो ये लास्ट फर्स्ट में हमने धागा लगाया तो इसको हम इस तरह से दबाते आएंगे, देखिए। तो हम जितनी बार सिलाइयाँ बिनते हुए आएंगे उस साइड से, तो ये धागे को दबा देंगे जो ये बचा हुआ है, तो हमारा बराबर आ जाएगा। तो 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बना ली है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो 4 सिलाइयाँ मैं और उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, सीधी तरफ से भी उल्टाई, उल्टी तरफ से भी उल्टाई। तो 7 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली है। 2 4 6 और एक 7, मतलब जो ये लाइनें आती हैं, एक लाइन की 2 सिलाइयाँ, 1 2 3 ये 4, तो इन तीनों की 6 और एक ये 7 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर से हम दूसरा कलर लगाएंगे, और कलर हम जब भी लगाएंगे उल्टी साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7 सिलाइयाँ बना के इस कलर से कंप्लीट कर दी हैं। 1 2 3 4, तो जो एक लाइन आती है हमारी, ये 2 सिलाई से एक लाइन आती है, 1 2 3 और ये एक, इससे हमने एक लाइन बिन रखी है। तो 7 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर टोटल हो चुकी हैं। 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से आ रही हैं, 3 सिलाइयाँ ये देखिए, 1 2 3 सिलाइयाँ बैक साइड से आ रही है हमारी। तो अब हम बैक साइड से इसको दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरह से दूसरा कलर लगाएंगे, देखिए। इस धागे को खींचेंगे और जो ये हमारा बचा वाला धागा है इसको इस तरह से दबाते हुए बनाएंगे, देखिए, इस तरह से दबा लेंगे। तो 7 सिलाइयाँ हमने उस कलर से बना ली। तो अब हम 6 सिलाइयाँ और बनाते हैं। तो हम टोटल कैप के लिए 13 सिलाइयाँ बना लेंगे। आप चाहे तो 14 भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 13 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट सिलाई हो गई हमारी इस कलर से, और जो ये बचा वाला धागा है इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। और ये दूसरी सिलाई, तो इस तरह से हम 6 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे और सीधी तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए ये 6 सिलाइयाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 सिलाइयाँ इस कलर से बना लिया है, सॉरी 6 सिलाइयाँ, 1 2 3 इस साइड आई हैं, तो 1 2 3 इस साइड, तो टोटल हो गई हमारी 6 सिलाइयाँ। 7 सिलाइयाँ हमने इस कलर से बनाई थी और 6 सिलाइयाँ इससे, तो कैप के लिए हमारी टोटल यहाँ पर 13 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो ये हमारी कैप बन चुकी है। अब इसके बाद हम सारे फंदों को इस तरह से बंद कर लेंगे, देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई में डाल के 2 फंदों को फिर से हम एक साथ बंद करेंगे, फिर से इस फंदे को इसमें डालेंगे। तो इस तरह से सारे फंदों को हम यहाँ पर
बंद कर लेते हैं। देखिए तो सारे फंदों को इस तरह से बंद करते हैं, 2 फंदे का एक करते हुए। तो उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे फंदे बंद कर लिए और यहाँ पर नॉट लगा दी है। तो ये हमारा कैप है। तो बाद में इसको हम सिलेंगे। तो उसके सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में 12 फंदे उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसी की सिलाई से हम इस तरह से और इस तरह से यहाँ पर 12 फंदे उठा लेते हैं। तो किस तरह उठाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई से फंदे उठाने हैं। ये हमारी सीधी साइड है, तो इस तरह से हम सिलाई डाल लेंगे। और अभी हम यहाँ पर ये वाला कलर है हमारा, तो हम इस वाले कलर से फंदे उठाएंगे। देखिए और यहाँ पर हमें 12 फंदे उठाने हैं इस तरह से। और इस वाले धागे को इस तरह से दबा के आगे ले जाएंगे, जो ये बचा वाला धागा है। तो हम टोटल यहाँ पर 12 फंदे उठा लेते हैं। 2 3, तो इस तरह हमें सारे फंदों को, तो यहाँ पर मैंने 12 फंदे उठा लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो फर्स्ट सिलाई को हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से। तो हम फर्स्ट यहाँ पर यही वाली सिलाई को सीधा बनाएंगे, इसके बाद हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए इस वाली सिलाई को ही हमें सीधा बुनना है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर फंदे उठाए हैं। उसके बाद हम सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। टोटल हमें 6 या 7 सिलाइयाँ यहाँ पर बनानी है। तो मैं 2 कलरों से इसको बनाती हूँ। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 3 सिलाइयाँ मैं इस कलर से बनाऊंगी और 3 सिलाइयाँ इस कलर से। तो दोनों तरफ से हमें यहाँ उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से। अब हमें सीधी सिलाई नहीं बुननी, सीधी तरह हमें नहीं बुनना है। तो दोनों तरफ से हमें इस तरह से देखिए उल्टा उल्टा ही बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर 3 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये तो हमारी दूसरी सिलाई है। तो यहाँ पर इस कलर से मैंने 3 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लिए। तो इस साइड से अब हम ये वाला कलर लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और जो ये धागा है इसको हम दबाते हुए आगे जाएंगे, इस वाले धागे को। ये देखिए जो ये छोटा टुकड़ा है, तो इससे भी हम इसमें 3 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। 3 सिलाइयाँ हमने उस कलर से बना लिया और 3 सिलाइयाँ इस कलर से बना के सारे फंदे इसी तरह से हम बना लेते हैं। फिर लास्ट में हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। हम उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे फंदे यहाँ पर बंद कर लिए हैं। और ये हमारा बैक साइड हो गया कान्हा जी का, और ये कैप हो गया। तो इस तरह से ये हमारी चोली आएगी। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी कैप है। तो हम इसको इस तरह से सिल लेते हैं। पहले हम इसको अंदर से सिलेंगे, इस तरह से कैप को सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कैप को सिल लेते हैं। तो अंदर साइड से हम इसको सिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं और ये हमारी कैप भी सिल चुकी है। तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर से हम कट कर देंगे। तो ये हमारी कैप भी बन के इस तरह से आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कैप भी मैंने सिल दी है। तो इस तरह से हमारे
कान्हा जी की चोली आ जाएगी। तो इस तरह से ये आएगी, देखिए इस तरह से। तो ये हमारी चोली भी बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसमें लगा लेंगे डोरी बना के। तो मैं डोरी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये घेरा बन चुका है और ये चोली बन चुकी है। ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। 3 नंबर कान्हा के लिए हमने इसे बनाया है। ये बहुत ही आसान है बनाने में और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने कान्हा के लिए ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर बन रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कान्हा जी को ये पोशाक पहना दी और पहनने के बाद बहुत ही प्यारी और खूबसूरत ये पोशाक लग रही है। आप लोग भी इसे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।